Now let's start. But why 1B is very tough? अब आप देखो ये क्वेश्चन देखेंगे सर 2009 में आया सर, क्या फायदा पढ़ के, कुछ फायदा नहीं है। अचानक क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो है ना 2024 में आ गया। तो आप यहाँ पर आप गेस कीजिए, दैट इज द रीजन व्हाई 1B इज वे टफर देन एनी अदर सब्जेक्ट। बहुत मुश्किल है, कब कहाँ से कौन से साल से क्वेश्चन पूछ के आएगा नहीं पता। दैट्स फाइन, ऑफिशियली तो यही है कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्जाम से पहले, ओके इट्स फाइन, बट कुछ भी गारंटी नहीं है, ठीक है। कभी भी कौन सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के भी पूछ सकता है। सो वी हैव टू बी गेट रेडी एंड प्रिपेयर्ड। चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे इसको। सो नाउ दिस इज द गिवन कंडीशन, ये लंबा चौड़ा गिवन कंडीशन है, यहाँ से लाके दिखाना है, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्टेड। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। ये सारा कुछ वाई है, इसको अपन सीधी सी बात कहेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एलएचएस क्या बन जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। d बाई dx ऑफ x रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ a स्क्वायर log x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सर ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, आरएचएस में सिर्फ दो ही टर्म है, इन दोनों को अप्लाई कर रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर एलएचएस तो वैसे ही रहेगा सर, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आरएचएस चलता रहेगा। इसको हम यहाँ पर यू वी अप्लाई करेंगे सर। सर हमको यू वी पता है, यू वी डैश क्या बनेगा, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। यानी पहले स्टेप में अपन x एज इट इज रखेंगे, u जैसे क्या वैसे रखेंगे v डैश। d बाई डी एक्स ऑफ रूट x क्या बनेगा, 1/2 रूट x। d बाई डी एक्स ऑफ रूट x 1/2 रूट x। सर फिर इंटरनल डेरिवेटिव a स्क्वायर का क्या बनेगा, 0, क्योंकि a क्या है कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर क्या बनेगा, 2x बनेगा। d बाई डी एक्स ऑफ x 1 बनेगा, पर x स्क्वायर क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, बट d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर क्या बनेगा, 2x। d बाई डी एक्स ऑफ a स्क्वायर क्या बनेगा, नो भाई 0, क्योंकि a कांस्टेंट है, a क्या है, तो ये a स्क्वायर का 0 बना, x स्क्वायर का 2x बना, तो 2x प्लस 0 2x ही रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ u v डैश हुआ। अब क्या बाकी है, v u डैश। v को जैसे का वैसी, v कौन है, रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज। u डैश d बाई डी एक्स ऑफ x क्या बनेगा, 1। समझ में ये बात। तो u v डैश प्लस v u डैश हम डायरेक्ट अप्लाई कर दिए। अगर इतना डीप में जाएंगे, हर बार d बाई डी एक्स लिखेंगे तो बहुत लेंथी स्टेप हो जाएगा भाई, इतना अपन बेर नहीं कर सकते। अब ये a स्क्वायर सर ये कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम ये a स्क्वायर सर यहाँ पर a स्क्वायर को 0 बनाए, इसको 0 बना सकते नहीं। ये जो a स्क्वायर है वो एक कोएफिशिएंट लॉग के साथ है। वो अगर तन्हा अगर आता, अकेला आता तो 0 बनाते, लॉग के साथ आया बोल के बच गया, उन बाहर निकल गया पतली गली से, उसको अपन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर बाहर निकल गया। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या बनेगा, 1 बाई x। x क्या है, x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो a 1 बाई x, log x 1 बाई x। अब इंटरनल डेरिवेटिव के अंदर फिर दो टर्म बैठे हुए, एक के साथ रूट है, एक के साथ रूट नहीं है। जिसके साथ रूट नहीं है उन x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या बनेगा, 1 प्लस रूट x d बाई डी एक्स ऑफ रूट x क्या बनेगा, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अभी ये करना कहां पे करें, यहीं पर ही करें, देखो 1/2 रूट x। फिर इंटरनल डेरिवेटिव क्या आएगा, a स्क्वायर का 0 बनेगा, और x स्क्वायर का 2x।
ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, दिस इज द स्टेप। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसर। ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसर। अब क्या बचेगा सर जी, अब आ जाओ, ये बेसिक्स को हम हटा देंगे, डस्टर दो, ये बेसिक्स हटा देंगे, इसका काम हो गया अपना। नाउ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर वन जा ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटू ये ब्रैकेट है, ये पूरी ब्रैकेट है सर, यहाँ कुछ भी नहीं है बाय वन, तो ये जो डिनोमिनेटर है, दिस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय दिस डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सर क्रॉस मल्टीप्लाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 2 तो चलेगा, 1 इंटू एक्स एक्स, 1x या x। अब देखो ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, ए स्क्वायर बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ भी नहीं है, बाई वन, होल डिनोमिनेटर क्या आएगा, वेरी गुड, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर यहाँ तो ये ऑलरेडी है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये नहीं है सर, रूट ए इंटू रूट ए क्या बनेगा, रूट ए स्क्वायर ए बन जाएगा। अगर ये रूट को इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करा, ये दोनों रूट है सर, दोनों रूट मिलके स्क्वायर होके कैंसिल होके बच जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ पर तो डिनोमिनेटर है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सुना, अब हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको कंटिन्यू करेंगे यहां पर हम। सर एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो अगर मेरे पास a बाई रूट ए है, तो मैं इसको रूट ए लिख सकता हूं। अब आप पूछेंगे कैसा सर, वो इसलिए हो जाएगा, हम इसको रेशनलाइज करो, रूट ए इंटू रूट ए करेंगे, तो ये a रूट ए बाई रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ए बचेगा, ए कैंसिल, क्या बचेगा, रूट ए। तो a बाई रूट ए कैसा लिख सकते, रूट ए, तो ये a बाई रूट ए है, ये a बाई रूट ए है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली 2 इंटू रूट ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा ये अपना RHS है, ठीक है ना। सो लास्ट में स्टेप लिखेंगे, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूफ 7 मार्क्स का LAQ डायरेक्टली केम इन 2024 लास्ट ईयर।